नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 1.5 का बाकी सवाल करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.5 का बाकी सवाल। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 3 तक किया था, अब हम लोग 4 करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना होता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि क्या क्या लिखा गया है, उसको ध्यान देते हैं। किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अंश और हर होता कैसा है। जो भिन्न होता है, भिन्न के अंदर ऐसा होता है ना, अंश ऊपर रहता है और हर नीचे रहता है। अब क्या बोला गया, देखो किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। जो ये हर है वो क्या है, अंश के दुगने से 4 अधिक है। मतलब जो अंश आएगा उसमें से 2 गुना से कर देंगे, फिर 4 प्लस कर देंगे, ऐसे ही आएगा ना। हर जो है अंश के दुगने से 4 अधिक है। तो यहाँ पे लिखोगे माना भिन्न का अंश, अंश को हम लोग क्या मानते हैं, x मान लो, तथा भिन्न का हर, हर को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि पहली शर्त में क्या बोला गया है, ध्यान देना। किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। यहाँ पे लिखोगे भिन्न का हर, हर का मतलब क्या हो गया, y बराबर दुगने से, किसके दुगने से, अंश के दुगने से। तो अंश हमने क्या माना है, x माना है। देखो यहाँ पे अंश x माना है, उससे 4 अधिक है, ऐसे बनेगा। देखो हर जो है अंश के दुगने से 4 अधिक है। अब इसका समीकरण बनाओ, y बराबर ये हो जाएगा 2x यहाँ पे प्लस 4, इस तरीके से आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, y को इस साइड लेते हैं और 4 को इस साइड लेते हैं। तो ये हो जाएगा -4 बराबर 2x माइनस y। अब इसको ऐसा लिख सकते हो, 2x माइनस y बराबर -4। ये बनेगा समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर जो है अंश का 12 गुना होता है। तो यहाँ पे लिखोगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या करना है, देखोगे जो अंश और हर है इसमें से 6 घटा दो, दोनों में से 6 घटाओगे। क्या बोला गया है, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर जो है अंश का 12 गुना हो जाता है। तो हर कौन सा है, हर नीचे वाला होता है ना, तो हर 12 गुना हो जाएगा। अंश अगर 1 है तो ये 12 गुना हो जाएगा। अब इसका क्या करो, तिर्यक गुणा कर दो। तो y माइनस 6 में 1 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 6 ही आएगा। और यहाँ पे 12 में x माइनस 6 का गुणा करो तो ये हो जाएगा y माइनस 6 बराबर 12 में x का गुणा किया तो 12x माइनस 12 छंग 72। अब इसी को हल करना है। अब देखोगे यहाँ पे ये y है ना, y को इस साइड लेके आ जाओ और जो -72 है उसको इस साइड लेके आ जाओ। -72 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +72 हो जाएगा। -6 बराबर 12x और ये जो y है y इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 72 में से 6 गया कितना होता है, ये हो जाएगा 66 बराबर 12x माइनस y। ये हो जाएगा 12x माइनस y बराबर 66। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 समीकरण आ गया। पहला समीकरण क्या है, 2x माइनस y बराबर -4, ये है समीकरण नंबर 1। और ये है 12x माइनस y बराबर 66, ये है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखो कि सेम नंबर अपोजिट साइन मिल रहा है क्या,
ध्यान दोगे तो सेम नंबर अपोजिट साइन नहीं है, सेम नंबर सेम साइन है। यहाँ पे देखोगे वाई वाई है, माइनस माइनस है। जब सेम नंबर सेम साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पे लिखोगे समीकरण दो में से समीकरण एक घटाने पर तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 12x माइनस वाई बराबर 66। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। और यहाँ पे लिख लो 2x माइनस वाई बराबर -4। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसको क्या करो, यहाँ पे लिखोगे घटाने पर। यहाँ पे लिख दिया घटाने पर। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है। तो ये प्लस 2x है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस वाई है तो ये हो जाएगा प्लस वाई। यहाँ पे -4 है तो ये हो जाएगा +4। तो ये वाला 1 + 1 माइनस कट गया। अब 12x माइनस 2x, 12x में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x बराबर ये हो जाएगा 66 + 4। 66 + 4 कितना होता है, 70 होता है। अब इसको हल कर लो, ये क्या आया है 10x बराबर 70। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 70/10 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 10 से गुणा हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x का मान हमारा आ गया 7। यहाँ पे आ गया x बराबर 7। अब यही जो x बराबर 7 है ये समीकरण 1 या 2 में रखो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या बोलता है, 2x माइनस वाई बराबर -4। तो ये हो जाएगा 2 गुणे x का मान 7 माइनस वाई बराबर -4। हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस वाई बराबर -4। तो ये हो जाएगा माइनस वाई इधर ही रहने दो। अब ये +14 है ना, देखोगे यहाँ पे आगे क्या है लगा है +14 है, तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा। तो हो जाएगा -4 -14। ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर -4 -14 कितना होता है -18। ये माइनस से ये माइनस कट गया तो ये हो जाएगा y बराबर 18। तो यहाँ पे देखोगे हमसे क्या पूछा गया है, वह भिन्न ज्ञात करो। तो हमको पता है कि जो हमारा भिन्न होता है वो क्या होता है, अंश बटे हर होता है। यहाँ पे लिखोगे भिन्न बराबर, तो अंश क्या है हमारा, अंश हमने x माना है तो x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया हर जो हो गया 18। हमारा भिन्न आ जाएगा 7/18। तो कहने का क्या मतलब है, जो यहाँ पे देखोगे जो पहला कंडीशन दिया गया है, पहला शर्त दिया गया है भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। यहाँ पे देखोगे भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। यहाँ पे पहला समीकरण बना। दूसरे में क्या बोला गया है, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर जो है वो अंश का 12 गुना होता है। देखो यहाँ पे हमने अंश और हर दोनों में से 6 घटा दिया और यहाँ पे 1/12 मतलब 12 गुना होता है ना, हर देखोगे यहाँ पे 12 गुना हो गया। तो अब इसका तिर्यक गुणा करोगे और इसको हल कर दोगे तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब दोनों समीकरण मिल गया है उसमें चेक करना है सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। सेम नंबर अपोजिट साइन नहीं रहेगा, सेम नंबर सेम साइन है। यहाँ पे क्या करोगे, घटाओगे तो इसको जब घटा देंगे x का मान आ जाएगा और y का मान आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है, 10 टन क्षमता वाले मालवाहक ट्रक में A और B ऐसे 2 प्रकार के बक्से भरे हैं। यदि A प्रकार के 150 बक्से तथा B प्रकार के 100 बक्से भरे हैं तो ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, A प्रकार का जो 150 बॉक्स है और B प्रकार के जो 100 बॉक्स है वो दोनों को मिला करके यहाँ पे 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है। 10 टन का मतलब हो गया 10,000 किलोग्राम। दूसरे कंडीशन में, दूसरे शर्त में क्या बोल रहा है, यदि A प्रकार के 260 बक्से भरे तब उस ट्रक की 10 टन क्षमता को पूर्ण करने के लिए B प्रकार के 40 बक्से लगते हैं। मतलब दूसरे कंडीशन में A प्रकार के बक्से जो है 260 है और B प्रकार के बक्से 40 है और यहाँ पे भी 10 टन क्षमता पूर्ण करते। तो प्रत्येक प्रकार के बक्सों का भार ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे A प्रकार के जो बक्से हैं उसका वजन कितना है और B प्रकार के बक्से का वजन कितना है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा रफ डायग्राम में समझते हैं। ये ट्रक की कैपेसिटी है, ट्रक की क्षमता है, कितना है 10 टन।
तो 10 टन में कितना किलो होता है? 10 टन में होता है 10,000 किलोग्राम। ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें ना दोनों टाइप के बॉक्स भरे जा रहे हैं, ए टाइप के और बी टाइप के, ए प्रकार के और बी प्रकार के। लेकिन हमको इसका वजन नहीं पता है, ए प्रकार के बॉक्स का वजन नहीं पता है और बी प्रकार के बॉक्स का वजन नहीं पता है, ये हमको निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे माना ए प्रकार के एक बक्से का वजन, एक बक्से का वजन बराबर x किलोग्राम, इस तरीके से मानते हैं। तथा बी प्रकार के एक बक्से का वजन बराबर y किलोग्राम, इस तरीके से मानते हैं। देखोगे हमको टन में दिया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे किलोग्राम में रखेंगे। अब क्या बोला गया है? यदि ए प्रकार के 150 बक्से हैं, देखोगे एक बक्से का वजन अगर x किलोग्राम है तो 150 बक्से का वजन कितना हो जाएगा? 150x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे ए प्रकार के 150 बक्से का वजन, जब एक बक्से का वजन x किलोग्राम तो 150 बक्से का कितना हो जाएगा? 150x किलोग्राम हो जाएगा। तथा बी प्रकार के कितने बक्से हैं? बी प्रकार के 100 बक्से है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 100 बक्से का वजन बराबर, ये हो जाएगा 100y किलोग्राम, ऐसे ही बनेगा। तो पहले कंडीशन में क्या दिया गया है? यदि ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से भरे तो ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है। यहाँ पे पहले शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार, जब पहले शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? तो देखोगे ए प्रकार के 150 बक्से का वजन कितना हो गया? 150x, ये हो जाएगा 150x प्लस बी प्रकार के 100 बक्से का वजन कितना हो जाएगा? 100y, यहाँ पे लिख लिया 100y बराबर कितना है? कैपेसिटी 10 टन ना, तो 10 टन में कितना किलो होता है? 10,000 किलो होता है, 10,000 किलोग्राम हो जाएगा। ये बनेगा समीकरण नंबर 1। इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, इसमें 10 से भाग दे दो, 10 से भाग देने पर, भाग देने पर तो ये हो जाएगा 150x प्लस 100y बराबर 10,000। इसमें 10 से भाग दिया, इसमें 10 से भाग दिया और इसमें 10 से भाग दिया। तो जब 10 से भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा? देखोगे ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया। हमारे पास आएगा क्या? 15x प्लस 10y बराबर 1000। यह है समीकरण नंबर 1। दूसरे कंडीशन में क्या दिया गया है? यदि ए प्रकार के 260 बक्से भरे तब उस ट्रक की 10 टन की क्षमता को पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से, मतलब हमको ए प्रकार के 260 और बी प्रकार के 40 बक्से का वजन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं ए प्रकार के 260 बक्से का वजन, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 260x किलोग्राम, 260x किलोग्राम। तथा बी प्रकार के 40 बक्से का वजन, तो ये कितना हो जाएगा? 40y किलोग्राम। तो इसकी भी कैपेसिटी कितनी है? देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 टन को पूर्ण करता है, तो ये हो जाएगा दूसरी शर्त के अनुसार। तो ये क्या बनेगा? ये देखोगे ये हो जाएगा 260x प्लस
40y बराबर 10 टन का मतलब कितना हो गया? 10,000 किलोग्राम। ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यही जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, इसको हम अगले पेज पे हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 15x प्लस 10y बराबर 1000, ये आएगा समीकरण नंबर 1 में। और 260x प्लस 40y बराबर ये आएगा 10,000, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। यहाँ पे देखो कि सेम नंबर अपोजिट साइन तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले इसको सेम नंबर बनाने के लिए 4 से गुणा करते हैं। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में पहले 4 से गुणा करो, तो 15 चौक 60x प्लस 10 चौक 40y बराबर ये हो जाएगा 1000 में 4 का गुणा किया तो 4000, ये बना समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे आएगा 260x प्लस 40y बराबर 10,000, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखो कि बड़ा वाला कौन सा है? ये बड़ा दिख रहा है ना, तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दो। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो ये हो जाएगा 260x प्लस 40y बराबर 10,000, ये आएगा समीकरण नंबर 2। और यहाँ पे 60x प्लस 40y बराबर ये आ गया 4,000, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 3। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि समीकरण 3 में से 2 घटाओगे तो भी आपका उत्तर सही है। तो अब हम लोग इसको घटाते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे घटाने पर। घटाने पर क्या होता है? चिन्ह चेंज हो जाता है। प्लस 60 है तो ये माइनस 60 हो जाएगा, प्लस 40y है तो माइनस 40y हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 4000 है तो ये माइनस 4000 हो जाएगा। तो एक प्लस एक माइनस कट जाता है। 260x में से 60x जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200x बराबर 10,000 में से 4000 गया तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6000। तो ये हो जाएगा x बराबर 6000 बटे में आ जाएगा 200। तो ये 2 जीरो से कट गया, ये 2 इससे कटा 30 बार में। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 30। अब क्या करते हैं? x बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है? 15x प्लस 10y बराबर 1000, यही है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे x का मान कितना आया? 30 है ना, इसको रखो 15 गुणे 30 प्लस ये हो जाएगा 10y बराबर यहाँ पे आया 1000। ये हो जाएगा 15 में 30 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 3 45 450 प्लस 10y बराबर 1000। अब ये 450 देखा जाएगा तो प्लस हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1000 में से 450 माइनस होगा। जब 1000 में से 450 माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा? 550। यहाँ पे आया 10y, तो ये हो जाएगा y बराबर 550 बटे 10 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा 55 बार में, तो ये हो जाएगा y बराबर 55। तो अब यहाँ पे देखोगे क्या पूछा गया? प्रत्येक प्रकार के बक्सों का भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे ए प्रकार के एक बक्से का वजन, हमने क्या माना था? x माना था, तो x कितना आया है हमारे पास? 30 आया है, तो ये हो जाएगा 30 किलोग्राम। और यहाँ पे बी प्रकार का भी माना है ना, y, बी प्रकार के एक बक्से का
वजन बराबर y है, ये हो जाएगा 55 किलोग्राम। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को डरना नहीं है। सबसे पहले ये देखना कि क्या पूछा गया है। तो ए प्रकार के एक बक्से का वजन x माना और बी प्रकार के एक बक्से का वजन y माना। यहाँ पे ध्यान दोगे तो क्या लिखा है, यदि ए प्रकार के 150 बक्से हैं और बी प्रकार के 100 बक्से हैं, तो 150 और 100 का यहाँ पे निकाले तो 150 x हो जाएगा और 100 y हो जाएगा। और ये दोनों का जो टोटल होता है वो कितना है, 10 टन है। तो 10 टन का मान कितना होता है, 10,000 किलोग्राम होता है। यहाँ पे ये हो जाएगा 10,000 किलोग्राम। अब यहाँ पे इसको 10 से भाग दे दोगे तो ये हमारा पहला समीकरण बनेगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया, यदि ए प्रकार के 260 बक्से भरे हैं तब उस ट्रक की 10 टन क्षमता को पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से लगते हैं। यहाँ पे 260 बक्से का वजन 260 x और 40 बक्से का वजन 40 y। अब ये दोनों को जोड़ने पे भी 10,000 आ जाएगा। अब ये दोनों समीकरण को हल कर देना है। यहाँ पे देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन मिल रहा है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 से गुणा करेंगे, जब 4 से गुणा करेंगे, अब सेम नंबर सेम साइन मिल रहा है, जब सेम नंबर सेम साइन मिलेगा तो इसको घटा देंगे। घटाने के बाद में हमारा x का वैल्यू आ जाएगा और x बराबर 30 समीकरण 1 में रख दोगे तो y का मान आ जाएगा। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है, विशाल ने 1900 किलोमीटर के सफर में कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की। मतलब यहाँ पे इसको विशाल को इस जगह से इस जगह तक जाना है, उसने कुछ दूरी, मतलब यहाँ से कितना दूरी उसने तय किया है वो नहीं पता है। ये जो कुछ दूरी है यहाँ से जो यहाँ तक वो बस से जा रहा है वो कितना है वो नहीं पता, लेकिन ये जा किससे रहा है, ये वाला बस से जा रहा है और ये वाला हवाई जहाज से जा रहा है। ठीक है, और टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टोटल दूरी है वो कितना है, 1900 किलोमीटर है। ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरे कंडीशन में क्या बोलता है, बस का औसत वेग 60 किलोमीटर घंटा है और तथा हवाई जहाज का औसत वेग 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस का जो स्पीड है, बस का क्या है, स्पीड है, जो वेग है वो कितना है, 60 किलोमीटर पर घंटा है और हवाई जहाज का कितना है, 700 किलोमीटर पर घंटा है। इस तरीके से है। यदि इस सफर में उसे 5 घंटे पूरा किया, मतलब यहाँ से ये स्पीड पे जाते जाते वो यहाँ पे 5 घंटे में वो क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो विशाल ने बस से कितने किलोमीटर का सफर तय किया, यहाँ पे बस से वो कितना किलोमीटर गया। देखो ये टोटल दिया गया है 1900 किलोमीटर, लेकिन बस का किलोमीटर और हवाई जहाज का किलोमीटर नहीं दिया गया है। और यहाँ पे ये समय दिया गया और स्पीड दिया गया है। तो हम लोगों को देखो एक सूत्र पता है, वेग बराबर दूरी बटे समय, उसका उपयोग यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं, एक एक करके करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, विशाल ने बस से कितने किलोमीटर सफर तय किया। यहाँ पे लिखोगे, माना विशाल द्वारा बस से तय की गई दूरी। विशाल ने कितना दूरी तय किया, x किलोमीटर, तथा हवाई जहाज से तय की गई दूरी बराबर y किलोमीटर। इसी तरीके से दिया गया है। देखोगे अब पहले कंडीशन में आते हैं, क्या है, विशाल ने 1900 किलोमीटर के सफर में कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से की। तो बस से कितना दूरी तय कर रहा है x और हवाई जहाज से कितना कर रहा है y। तो x और y को मिला करके 1900 होगा। ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है। यहाँ पे लिखोगे, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 1900 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे हमको क्या दिया गया, औसत वेग दिया गया है, लेकिन यहाँ पे टाइम में कितना दिया गया है, 5 घंटे दिया गया है।
यहाँ पे देखोगे ये वाला तो हो गया ना, ये कंडीशन हो गया। अब ये वाले कंडीशन में देखोगे यहाँ पे स्पीड दिया गया है दोनों का और यहाँ पे टाइम दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, ये टाइम को या तो स्पीड में कन्वर्ट करो या तो स्पीड को टाइम में कन्वर्ट करो। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे ध्यान देते हैं पहले। तो सबसे पहले समय निकालोगे, बस से यात्रा करने में लगा समय, बस से यात्रा करने में लगा समय। तो यहाँ पे देखोगे ये हमको स्पीड दिया गया, ठीक है, बस का स्पीड दिया गया है और समय पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता है सूत्र क्या है, वेग बराबर दूरी बटे समय, ऐसा होता है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, अब ये देखोगे ये बटे समय है ना, इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, वेग गुणे समय बराबर दूरी, कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मुझे समय निकालना है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे वेग, ऐसा चलेगा। कहने का क्या मतलब है, एक ही फॉर्मूला से हम लोग एक नया फॉर्मूला निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे वेग। यहाँ पे देखो कि बस से यात्रा करने में लगा समय बराबर, तो समय बराबर क्या है, दूरी बटे वेग है। तो बस से दूरी हम कितना तय कर रहे हैं, बस से जो दूरी तय कर रहे हैं ये यहाँ पे कितना कर रहे हैं, x किलोमीटर कर रहे हैं, x बटे में, और उसका वेग कितना है 60 है, यहाँ पे हो जाएगा 60। यहाँ पे लिखोगे घंटे, इसको लिख लेना नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब किसका निकलना है, हवाई जहाज का, हवाई जहाज से यात्रा करने में लगा समय। तो यहाँ पे भी समय बराबर क्या है, दूरी बटे वेग है। तो हवाई जहाज का दूरी कितना है, हवाई जहाज का दूरी यहाँ पे हमने y माना है और वेग कितना है, ये है 700, यहाँ पे आ जाएगा घंटे। तो कहने का क्या मतलब है, ये हमको वेग दिया गया है दोनों का, उसको हमको यहाँ पे समय में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब जाकर के आएगा। अब यहाँ पे देखोगे बस से यात्रा करने में x बटे 60 घंटे और हवाई जहाज से यात्रा करने में y बटे 700 घंटे, और तो टोटल कितना समय दिया गया, देखो यहाँ पे टोटल समय दिया गया 5 घंटे का। तो यहाँ पे लिखोगे दूसरी शर्त के अनुसार ये हो जाएगा x बटे 60 प्लस y बटे 700 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 5 घंटे है। यही बनेगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों समीकरण को हम लोग अगले पेज पे हल करते हैं। तो पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 1900, ये पहला समीकरण है। उसके बाद में क्या है, x बटे 60 प्लस y बटे 700 बराबर 5, ये है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान दोगे ये वाला समीकरण तो समझ में आता है, ये वाला नहीं समझ में आ रहा है ना। तो क्या करो, 60 में पहले 700 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 42,000 हो जाएगा। अब क्या करो, पूरे समीकरण नंबर 2 में 42,000 से गुणा करो। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 2 में 42,000 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं x बटे 60 प्लस y बटे 700 बराबर 5। इसमें 42,000 का गुणा करना है, इसमें भी 42,000 का गुणा करना है और इसमें भी 42,000 का गुणा करना है। जब ये देखोगे ये 60 से कटेगा, ये हो जाएगा 700, ये इससे कटा तो ये हो जाएगा 60 और ये यहाँ पे इसका गुणा करना है तो ये हो जाएगा 700x प्लस 60y बराबर 42 पंचे कितना हो जाएगा 210 और यहाँ पे 3 जीरो, 1 2 3।
देखो इसको और सरल बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, देखोगे यहाँ पे 10 से भाग दे दो, यहाँ पे क्या लिखोगे 10 से भाग देने पर तो हो जाएगा 700x प्लस 60y बराबर 2,10,000। इसमें 10 से भाग देते हैं, 10 से भाग देते हैं, यहाँ पे भी 10 से भाग देते हैं, ये एक जीरो कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। क्या आ जाएगा हमारे पास 70x प्लस 6y बराबर 21,000, कुछ इस तरीके से आएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 कहाँ पे है, x प्लस y बराबर 1900, ये है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे ध्यान दोगे सेम नंबर अपोजिट साइन नहीं है ना, तो इसको क्या करते हैं, ये 6y है ना, तो यहाँ पे 6 से गुणा करते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर यहाँ पे गुणा करो तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y बराबर, अब 19 छक 114 और डबल जीरो हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ये कितना आ गया 11,400। अब दोनों समीकरण लिखते हैं, 70x प्लस 6y बराबर ये है 21,000 समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे क्या आया है 6x प्लस 6y बराबर ये हो गया 11,400, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 3 और 4 में सेम नंबर अपोजिट साइन है, क्या सेम नंबर है, अपोजिट साइन नहीं है, सेम साइन है तो घटाएंगे। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर ये हो जाएगा 70x प्लस 6y बराबर 21,000 समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 6y बराबर 11,400 समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे क्या करते हैं, घटाएंगे। यहाँ पे लिखोगे घटाने पर प्लस 6x है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लिखोगे। यहाँ पे प्लस 6y है तो माइनस 6y, और यहाँ पे प्लस 11,400 है तो माइनस 11,400, ये इससे कट गया। 70 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64x बराबर। अब इसको घटा दो, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 20, 20 में से 11 गया तो 9 आ जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर 9,600 बटे में ये आएगा 64। अब इसको कट करोगे, देखोगे ये सबसे पहले 2 के पारे से इसको कट करो तो ये हो जाएगा 32, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4800 ना, 2 के पारे से कट किया तो। फिर से इसको अगर 2 के पारे से कट करते हो हो जाएगा 16, और यहाँ पे हो जाएगा 2400। फिर से 2 के पारे से इसको कट करोगे 8, ये हो जाएगा 1200। और कट हो सकता है क्या, फिर से 2 के पारे से इसको कट करो, यहाँ पे आ जाएगा बटे में 4, और ये हो जाएगा 2 के पारे से कट किया तो ये हो जाएगा 600। इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा 150। कहने का क्या मतलब है, इसको जो हल करेंगे तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा 150। अब यहाँ पे देखोगे क्या पूछा गया है, विशाल ने बस से कितने किलोमीटर का सफर किया। यहाँ पे विशाल द्वारा बस से तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर है, मतलब हमको सिर्फ x का ही मान चाहिए, y का नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ इतना ही निकालेंगे। तो इसके उत्तर में लिखोगे विशाल ने बस से x किलोमीटर मतलब 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी तय
की। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.5 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.5 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।